मित्रों नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम आज एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशेंगे जिसने शायद हर किसी को कभी ना कभी जकड़ा है। क्या हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं और भी जीवन मौजूद है? आज हम इस सवाल के पीछे थोड़ा और गहराई से देखेंगे, खासकर इस पहलू पर हम जीवन की तलाश कहाँ करें। ब्रह्मांड में कौन सी जगहें हैं जहां जीवन पनपने की संभावना सबसे ज्यादा है? इस सफर में रोमांच होगा, सस्पेंस होगा और ढेर सारे वैज्ञानिक तथ्य। तो सीट बेल्ट कस लीजिए और मेरे साथ आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने के लिए। अपने ही सौरमंडल में तलाश पहला पड़ाव, हमारा अपना सौरमंडल। यह वो जगह है जहां से हमारी खोज शुरू होती है। हमारी पृथ्वी तो जीवन से भरपूर है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं? बिल्कुल है, मंगल ग्रह, जिसका लाल रंग हमें दूर से ही अपनी ओर खींचता है, वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से दिलचस्पी का विषय रहा है। वहाँ कभी पानी के विशाल सागर हुआ करते थे और अब भी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में जमे हुए पानी के भंडार मौजूद हैं। साथ ही मंगल की सतह के नीचे दबे हुए तरल पानी के सागर होने के भी प्रमाण मिल रहे हैं। जहाँ पानी है वहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है ना? इसी तरह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और गैनीमेड वैज्ञानिकों की नजरों में चढ़ चुके हैं। इन चंद्रमाओं पर भी बर्फीली सतह के नीचे विशाल तरल महासागर मौजूद होने का अनुमान है, और जहां इतना पानी है वहां ज्वालामुखी गतिविधियां भी हो सकती हैं, जो जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। हालांकि इन जगहों पर जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। शायद सूक्ष्म जीव होंगे या कोई ऐसा जीवन जो हमारी परिभाषा से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन यही तो रोमांच है ना? यह अनिश्चितता ही हमें और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। बाहरी दुनियाओं की तलाश। तो हम इन बाहरी दुनियाओं को कैसे ढूंढते हैं? खगोलविदों के पास इसके लिए कई तरीके हैं। एक तरीका है ग्रह पारगमन विधि, ट्रांजिट मेथड। इसमें हम तारे के प्रकाश को मापते हैं। अगर तारे के सामने से कोई ग्रह गुजरता है तो तारे का प्रकाश थोड़ा कम हो जाता है। इस कमी को मापकर खगोलविद ग्रह के आकार और उसके तारे से दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर शिफ्ट का इस्तेमाल। जब कोई ग्रह किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह तारे की तरफ खींचता है और फिर दूर जाता है। इस खिंचाव और दूर जाने के कारण तारे के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ में थोड़ा बदलाव आता है। इस बदलाव को मापकर खगोलविद ग्रह के द्रव्यमान और उसके तारे से दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। अब तक हजारों ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी सदृश ग्रह भी हैं। लेकिन सिर्फ ग्रह होना ही काफी नहीं है। हमें ये भी पता लगाना है कि क्या उस ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं, जैसे पानी, उपयुक्त तापमान और वायुमंडल। इस काम में हमारी मदद करती है ग्रहों की वायुमंडल अध्ययन विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब किसी तारे का प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उस प्रकाश में कुछ खास किस्म के अवशोषण रेखाएं, अब्जॉर्प्शन लाइंस, बन जाती हैं। इन रेखाओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं। पानी की उपस्थिति का पता लगाना खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी जीवन का मूल आधार माना जाता है। जीवन के लिए अतिशय परिस्थितियां। अब तक हमने उन जगहों के बारे में बात की है जहां जीवन पृथ्वी से मिलता जुलता हो सकता है। लेकिन क्या ये संभव है कि जीवन ऐसे वातावरण में भी मौजूद हो जो हमारी परिभाषा से बिल्कुल अलग हो? बिल्कुल संभव है। वैज्ञानिक अब चरम जीवन क्षेत्र, एक्सट्रीम हैबिटेबल जोन की अवधारणा पर भी गौर कर रहे हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो पारंपरिक रूप से जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ भी जीवन किसी अज्ञात रूप में मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर गर्म ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण गहरे समुद्र में पानी तरल अवस्था में रह सकता है। हालांकि इस पानी में घुला हुआ नमक किसी भी जीवित प्राणी के लिए जहरीला होगा। लेकिन क्या ये संभव है कि यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव विकसित हो गए हों जो इस नमक के साथ रहने के लिए अनुकूलित हो गए हों? इसी तरह शुक्र ग्रह पर वातावरण इतना गर्म और विषाक्त है कि वहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं मानी जाती थी। लेकिन हाल ही में शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस के संकेत मिले हैं, जो पृथ्वी पर जीवों द्वारा पैदा की जाती है। क्या ये जीवन का कोई संकेत हो सकता है? वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को सुझाने में जुटे हुए हैं। भविष्य की खोजें। अभी तक हमने जो कुछ देखा है वो तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने के लिए भविष्य में और भी शक्तिशाली दूरबीनें और उपकरण बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हाल ही में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। ये टेलीस्कोप अब तक का बनाया गया सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। इसकी मदद से हम दूर के ग्रहों के वायुमंडलों का और भी गहराई से अध्ययन कर सकेंगे और यह पता लगा सकेंगे कि उनमें कौन कौन सी गैसें मौजूद है।
साथ ही भविष्य में और भी बेहतर टेलीस्कोप बनाए जाने की उम्मीद है, जिनकी मदद से हम पृथ्वी सदृश ग्रहों की सतहों का भी अध्ययन कर सकेंगे। शायद हमें किसी ग्रह पर महासागरों या वनस्पति के संकेत भी मिल जाए। इसके अलावा वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष यानों को सीधे ऐसे ग्रहों तक भेजने की योजना भी बना रहे हैं जहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। ये यान ग्रहों की सतह का नमूना लेकर वापस ला सकते हैं, जिसका गहन अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या उस ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में जीवन की तलाश एक रोमांचक सफर है। हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं और हर खोज के साथ यह सवाल और भी जटिल होता जाता है, क्या हम अकेले हैं? हमें अभी तक इसका पक्का जवाब नहीं मिला है, लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हर नया सवाल हमें और गहराई से खोज करने के लिए प्रेरित करता है। शायद आने वाले कुछ ही दशकों में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए और ब्रह्मांड के रहस्यों में एक नया अध्याय खुल जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप ब्रह्मांड और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में और भी रोचक जानकारियां चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।